अब इसको 57 जोड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? विक्रमी में। तो भैया इसमें जोड़ो 57, ये बन जाएगा विक्रमी। 7 2 9, 8 5 13, हाथ में आया 1। 2039 विक्रमी। जन्म कब हुआ? 2039 विक्रमी। एक से एक पूरा 8 बैठल है सब हो गया। हाँ हाँ, तो ये जन्म ना है जी, इनका उम्र थोड़े बता रहे। जन्म हुआ था 82 में, उस हिसाब से इनका जन्म विक्रमी में पूछा जाए तो 2039 विक्रमी में हुआ था। आज 2025 चल रहा है हम लोग का, तो 2025 के हिसाब से आज का समय क्या चल रहा है? 2025। तो अगर हम कहें 2025 चल रहा है तो विक्रमी में बताइए कितना जोड़ेंगे? 57। 8 5 7 5, हाथ में आया 5 2 7 और 1 8। बताओ अभी हम लोग किस में चल रहे हैं? 2082 में। तो विक्रमी संवत के अनुसार हम लोग किस में चल रहे हैं? 2082 विक्रमी। 2082 विक्रमी, समझा गया? और इधर कौन थी भैया? 1982। आगे बढ़े। बूढ़ा बूढ़ा भी पढ़ रहा है सब। हाँ पढ़ रहा हो गया, अब हम मना थोड़े करेंगे। वो तो हम पूछे तो बता दिए, अभी पूछेंगे लोग तो कहे कि सब डेट ऑफ बर्थ, लड़की सबसे पूछेंगे ना डेट ऑफ बर्थ बताओ 2018। डरो नहीं लगता इन सब को? इतना धाए दे झूठ बोलते समय यहाँ पे। जो ना देखो 2005 के पीछे तो कोनो जइबे नहीं करेगी, कुछ हो जाए। अभी तो मेरी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ 2001 है। बकलोल सब काज ने कौन चीज सबको उमरिया छुपाने में लगल रहता है। आगे बढ़े। विक्रम समझ में आ गया? मथुरा के शासक को किसने हराया? मालवा के शासक ने। कब हराया? 57 ईसा। उपाधि विक्रमादित्य। कैलेंडर विक्रम संवत। बताइए हिंदू धर्म का सारा त्योहार किस कैलेंडर पे है? संविधान भी पहले किस पे था? विक्रम। उसके बाद हो गया सक्षम। आगे बढ़े। उज्जैन के शासक, नासिक का एक शासक था, याद कीजिए, नहपान। नासिक का शासक, नासिक का, तो नासिक का शासक का नाम बोलिए। नहपान। ये तो आपको पता है। नासिक का शासक नहपान। क्या नाम था? नहपान। नहपान। नहपान हार गया था किससे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसे हरा दिया था? नहपान। और ये पढ़ा दिए हैं, महाराष्ट्र के जोगल थम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों के ढेर पर जो गौतमी पुत्र सातकर्णी को विजेता के रूप में और नहपान को हारे हुए पराजित के रूप में दिखाया गया है। समझ में आ गया? तो देखिए ये जो कंधार में था ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है, जो तक्षशिला में था ये हमें पढ़ना ही नहीं है। मथुरा वाला पढ़िए लिए कि हार के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करवा दिया मालवा के शासक ने, संवत के, और कौन सा कैलेंडर चालू किया? विक्रम। नासिक का देखिए लिए। इन सब में सबसे योग्य जो था वो था उज्जैन वाला। कौन था? उज्जैन। सबसे योग्य शासक बताइए? उज्जैन। बताइए शक शासकों में सबसे योग्य, शक शासकों में सबसे योग्य उज्जैन का शक शासक। और उज्जैन का कौन सा शक शासक? रुद्रदामन। रुद्रदामन। उज्जैन का कौन शासक? रुद्रदामन। कौन शासक? रुद्रदामन। तो बताइए 5 शकों की शाखा में आप 3 देखें जो भारत में थी, कोई दिक्कत है? बताइए मालवा के शासक किस शक को हराए थे? म से मालवा, म से मथुरा। तो मालवा के शासक ने किस शक को हराया? मथुरा। कौन सी उपाधि?
कौन से वर्ष? 57 ईसा पूर्व। कौन सा कैलेंडर? नासिक का शासक का नाम नहपान। न से नासिक, न से नहपान। किसने हरा दिया? सबसे योग्य शासक रुद्रदामन ने भी युद्ध किया था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, और रुद्रदामन ने हरा दिया था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। लेकिन बाद में बियाह हो गया। बाद में क्या हो गया? बियाह हो। अब इतना मत ध्यान रखना कि किसका बियाह किससे हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाद में क्या हो गया? बियाह हो गया। तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो विवाह करते थे वो राजनैतिक विवाह करते थे। कैसा विवाह करते थे? राजनैतिक। कितना अजीब जीवन होता था राजकुमारियों का कि जिसके लिए युद्ध करने पिता जा रहा है, हारेगा तो बियाह करा देगा, चलो मेरी बेटी से बियाह करा लो। नहीं समझ में आ गया? अजीब टाइप का रहा। अब रुद्रदामन का बताओ बाबू, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख मिला है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? किस भाषा में है? संस्कृत भाषा। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? इसमें किस झील की चर्चा है? सुदर्शन झील। किस झील की चर्चा है? सुदर्शन। किस झील की चर्चा है? क्या सुदर्शन झील रुद्रदामन ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था? किसने बनाया? चंद्रगुप्त। तो जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए सरकारी खर्च पर मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया। उनका पोता अशोक ने इस झील का पुनर्निर्माण कराया। मैं शक शासक रुद्रदामन अब तीसरी बार इसका पुनर्निर्माण करवा रहा हूं। एग्जाम में इसके जगह पुनर्निर्माण की जगह जीर्णोद्वार शब्द का प्रयोग होगा। क्या होगा? जीर्णोद्वार। कोई चीज जर्जर हो जाती है तो उसको दोबारा ठीक करना जीर्णोद्वार कहलाता है। जैसे सरकारी अस्पताल वगैरह देखिएगा एकदम जर्जर अवस्था में है। सरकारी अस्पताल एकदम जर्जर अवस्था में है, जिसका कोई हद नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब पीएमसीएच में हम गए थे एक मरीज को देखने के लिए, तो उसको तकिया की जगह पानी बोतल लगाया हुआ था। अमी लोग का विद्यार्थी था और तकिया की जगह क्या लगाया था? पानी बोतल। हम बोले कि इन्हें तकिया दिला दीजिए। आधा घंटा से ज्यादा लग गया तकिया लाने में। अब आप कल्पना करो वो मरीज बोला होता तो कितना टाइम लगता? हाँ, आधा घंटा उसको लग गया तकिया ले आने में, जबकि उसको ही नहीं दिख रहा है कि जो बेड है उस पर तकिया की जरूरत है। पीएमसीएच में कुछ चीजें हैं जो डॉक्टरों के लिए समस्या होती है। जैसे 100 बेड है, 500 मरीज घुस जाएगा, आप वापस भेज नहीं सकते हो। नहीं समझे? एम्स वगैरह में क्या होता है? बेड खत्म, काम खत्म, अब नहीं लेगा एडमिट। लेकिन पीएमसीएच में क्या है? ज्यादा। तो जहां इस टाइप की व्यवस्था है वो हम लोग भी समझते हैं ओवर वर्कलोड पे चल रहा है पीएमसीएच। लेकिन जिसको बेड मिल गया है एटलीस्ट उसको क्या दे दीजिए? तकिया उकिया तो दे दो भाई। मरीज सबको तो और दिक्कत होता है। इसी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एटीएम का मशीन समझता है, समझ आ गया? धकाधक पैसा निकालता है आपसे, एकदम धाए धाए पैसा निकालेगा। आपको पता नहीं चलेगा कब निकाला। अब पूरा पैसा वैसा निकाल लेगा तो ले जाओ इसको, छोड़ दो अब इसको। सीरियस रहेगा ना मरीज तो स्टेप बाय स्टेप पैसा निकालता है। पहले आपके गांव का डॉक्टर कुछ निकालेगा, पैसा दू लिया, फिर आपको जिला भेजेगा, कुछ वो निकालेगा, फिर वो पटना भेजेगा, कुछ वो निकालेगा, अब कहेगा दिल्ली ले जाइए, नहीं तो सेवा कीजिए। सेवा कीजिए मतलब अब ले जाइए। सुदर्शन झील वगैरह देख लिया, जीर्णोद्वार समझ में आ गया? बताइए सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। पुनर्निर्माण अशोक, उसके बाद पुनर्निर्माण रुद्रदामन, उसके बाद पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त। अब फाइनल पढ़ाएंगे इसको जब स्कंदगुप्त पढ़ाएंगे तब। समझ में आ गया कि नहीं? फाइनल पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे स्कंदगुप्त के समय, गुप्त शासक में। आगे बढ़े। तो आप लोग शक शासक समझ में आ गया? मिटा के पूछे बता देंगे। हाँ,
शक शासक यानी शक राजाओं को क्या कहा जाता था? ये किस एशिया से आए थे? वहां से लतियाया कौन था? भारत में कितने जगह बसे? कहाँ कहाँ? कंधार, तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा, उज्जैन, नासिक। भारत में वर्तमान में कितने थे? 3। बताइए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शक को हराया था? नासिक के शक शासक नहपान को। मालवा के शासक ने किस शक को हराया था? मथुरा के शक शासक को। कौन सी उपाधि? ब्रह्मा जी। और खतरनाक है ब्रह्मा जी की उपाधि धारण कर दी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर। लड़की सबको कम सुनाई देता है ना, तो वो तो नहीं पे बोल देती है, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। ब्रह्मा जी। कैलेंडर कौन सा? 5 ही शक शासकों में सबसे योग्य कौन था? उज्जैन। और उज्जैन वाले में सबसे योग्य रुद्रदामन। उज्जैन के शक शासकों में तो बहुत सारे हुए, लेकिन सबसे योग्य रुद्रदामन। सबसे योग्य रुद्रदामन। रुद्रदामन ने किस शासक को हराया था? वशिष्ठ। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी किस वंश का शासक? सातवाहन। किस वंश का शासक? सातवाहन। समझ में आ गया? रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। किस भाषा में? किस झील की चर्चा? शक शासक कितनी शाखाओं में आए? कितनी शाखा में? अब इन लोग 5 को देखते देखते ना, एगो शासक आया, इसके बाद गुप्त वंश पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, कुषाण के बाद गुप्त पढ़ना है। एक गुप्त शासक था, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? अभी उसे नहीं पढ़ना है, अभी आप ISP के पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ISP के। यहां पढ़ना है आपको गुप्त, जब ये खत्म हो जाएगा तब। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? शक। अभी ये इंडो ग्रीक थे ही सब, तब तक कौन आ गए? शक। इसी बीच कौन आ गए? पहलव। इसी बीच कौन आ गए? कुषाण। तो कोई यहां कर रहा है, कोई यहां कर रहा है, कोई यहां कर रहा है, लेकिन इसमें जो शक शासक थे सब, अब ये खत्म हो गए सब, ये खत्म हो गए सब, बच गया कौन? शक। पहलव खत्म हो गए, कुषाण खत्म हो गए, इंडो ग्रीक खत्म हो गए, बच कौन गया? शक। तो गुप्त शासक आए सब ना, शक को नाश दिया सब। अब गुप्त शासक में कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय।